हेलो एनीमे आर्मी ब्रजको ग्लूकोनी में एपिसोड नंबर 8। और एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फेट और माइनी दोनों गालियां पूछने वाले होते हैं और फेट माइनी को कुछ कह रहा होता है कि आरव ने जो खाना हमें दिया था वो सब कुछ तुमने खा लिया। और फेट आगे बोलने जा रहा होता है लेकिन ग्रीट उसे रोक देता है और कहता है और फेट पिछली बार भी तूने यही बात की थी, तुझे याद नहीं कि क्या हुआ था, तो तू उसे छेड़ क्यों रहा है। और ये बात सुन के फेट चुप हो जाता है पर तभी माइनी भी फेट को खाने के लिए देती है और कहती है गुस्सा मत हो, लो तुम भी खाओ। और माइनी फेट को खाना खिलाने के बाद उसकी गोदी में सो जाती है और फेट माइनी से कहता है ओए तुम मेरी गोदी में क्यों सोई हो। और माइनी कोई जवाब नहीं देती और सो जाती है। और फेट को वो बात याद आती है जो माइनी ने कही होती है और फेट ग्रीट से कहता है कि तुम्हें पता है कि वो किससे लड़ रही है। मगर गाइस ग्रीट खामोश होता है। फेट कहता है ओए अपना मुंह क्यों बंद कर दिया, बता मुझे। और ग्रीट फेट से कहता है तू ज्यादा गहराई में मत जा, तुझे अपने आप पता चल जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में लेडी लेक्सी को दिखाया जाता है जो फेट के पीछे ही होती है। मारिया कहती है कैसर कितना बड़ा है, लेडी लेक्सी देखिए। लेडी लेक्सी कहती है ये कैसर आराम बर्थों का हुआ करता था। तो मालिया कहती तो इस कैसल का मालिक कौन है। लेडी लेक्सी बताती है मालियन को कि इस कैसल में एक लीच मोस्टर ने कब्जा कर रखा है और हम यहाँ पे आराम सर की मदद करने ही आए हैं। और गाइस आपको एक चीज और बता दूं, जो 7 फैमिली रॉयल ब्लड को साथ देती है इसमें से एक आरम बर्थो भी फैमिली है, बिल्कुल हार्ट फैमिली की तरह। और आरम भी 7 फैमिली में से एक के मेंबर है। और लेडी लेक्सी कैसल के पास आ चुकी होती है और वहाँ पे आरम भी आ जाते हैं। और मुगन आरम के सामने अपना सर झुकाता और कहता है ये मेरी सम्मान की बात है कि मैं एक हीरो से मिल रहा हूँ। तभी लेडी लेक्सी कुछ कहने जा रही होती है लेकिन आरम कुछ कहता है तुम काफी बड़ी हो चुकी हो लेडी लेक्सी। और रॉक्सी ये बात सुन के हैरान हो जाती है और कहती है आपको मेरा नाम कैसे पता। आरम कहता है मैं तुम्हारे पिता से पुरानी जान पहचान है, जब तुम पैदा हुई तो मासो ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा कोई नाम रखूं, मेरे दोस्त के कहने पर मैंने ही तुम्हारा नाम रखा। और ये बात सुन के लेडी लेक्सी के होश उठ जाते हैं। तभी मुर्गन कहता है ये कितनी अच्छी बात है कि आपका नाम एक हीरो ने रखा है ना लेडी लेक्सी। लेडी लेक्सी कहती हाँ ये तो खुशी की बात है, लेकिन मेरे परिवार वालों ने ये मुझसे बात क्यों छुपाई। आरम सैड तरीके से कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पाया, तो अब मेरे पास लड़ने की कोई वजह बची ही नहीं। लेडी लेक्सी कहती तो आपने क्या लीच मोस्टर को खत्म कर दिया। आरम कहता हाँ लेकिन अकेले नहीं, मेरे साथ एक वॉरियर था जिसने मेरी मदद की, उसके बिना मैं उस लीच मोस्टर को नहीं हरा पाता। मुगन कहता भले ही आप दोनों साथ लड़ रहे होंगे मगर आपके साथ जो वॉरियर लड़ रहा था वो ताकतवर होगा, बहुत ज्यादा ताकतवर वॉरियर होगा, कि हम उससे मिल सकते हैं। और आरम उन सभी को कह देते हैं कि वो आज जा चुका है। लेडी लेक्सी कहते क्या आप हमें उसका नाम बता सकते हैं, मुझे कैपिटल को बताना होगा। और गाइस आपको क्या लगता है आरम बताएगा फेट का नाम। और फिर सीन बदलता हम फेट को दिखाया जाता है जो कहता है अगर आपको कोई पूछे मेरे बारे में तो आप उनको बता देना मैं उस वॉरियर के बारे में कुछ नहीं जानता। अजीब सी रिक्वेस्ट करने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मेरा नाम किसी को मत बताना। और फिर से हमें आरम को दिखाया जाता है जो कहते हैं उसने मुझसे कहा कि मैं उसका नाम किसी को ना बताऊं, तो माफ कर देना लेडी लेक्सी, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेडी लेक्सी कहती कोई बात नहीं, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। तभी आरम कहते रुको तुम क्या गालियाँ जा रही हो। रॉक्सी कहते आपको कैसे पता। आरम कहते तुम जैसी नौजवान होली नाइट को यहाँ होने का वही मतलब हो सकता है, तुम्हें वेरिस फैमिली ने भेजा है ना। लेडी लेक्सी कहती नहीं, मैंने अपने आप को खुद चुना है। आरम कहता है तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया गया है, हार्ट और बर्थोस दोनों फैमिली हमेशा से रास्ते का रोड़ा थे, इसलिए वेरिस फैमिली ने जाल बिछा के तुम्हें वहाँ से निकाल दिया। लेडी लेक्सी कहती कोई बात नहीं, फिर भी मैं लोगों की हिफाजत करूंगी, मैं बस अपनी पिता की इच्छा पे चलना चाहती हूँ। और गाइस यहाँ पे आरम को पता चलता है कि आरम सर मर चुके हैं। आरम लेडी लेक्सी से कहते क्या तुम मुझसे ट्रेनिंग लोगी, मैं तुम्हें गालिया में लड़ना सिखाऊंगा, तो क्या कहती हो मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहोगी। और लेडी लेक्सी ये बात सुन के खुश हो जाती है और कहती हाँ जरूर। और आरम लेडी लेक्सी को ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं ताकि वो गालिया में मोस्टर को मार सके। फिर हमें नेक्स्ट में फेट और माइनी को दिखाया जाता है जो कहीं पे पहुंच चुके होते हैं। फेट कहता है ओए माइनी हम ये कहाँ पे आ चुके हैं, देखने से ये लगती है खंडेर जगह है। माइनी फेट से कहती है मैं यहाँ पे पैदा हुई थी, मेरे पैदा होने के बाद मुझे तुरंत कैपिटल ले जाया गया था। और इतनी बात कह के माइनी आगे चली जाती है और फेट भी उसी पीछे ही आ रहा होता है। फेट देख के हैरान होता है और कहता है ये क्या चीज है। और ग्रीट कहता है मुझे यकीन नहीं होता एक बच गया था। फेट ग्रीट से पूछता है वो क्या है ग्रीट। ग्रीट फेट से कहता है वो एक चिमरा है, ये तुम्हारे सामने इंसानों की सबसे बड़ी नाकामी है, वो एक वेपन है जिसमें पुराने दिनों में गालियानी मिलिट्री ने टेस्ट किया था, उन लोगों ने इसको बनाना बंद कर दिया था। तो फिर माइनी से कहता है इसका मतलब माइनी हम इससे लड़ने आए हैं। माइनी कहते ये अभी ककून में है, हमें इसे बाहर निकालना होगा। फिर कहता ओए क्या ये अभी तक पूरा बड़ा नहीं हुआ, तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, तुम भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम इसे आराम से हरा सकती हो। माइनी कहती मुझे तुम्हारी स्किल की जरूरत है, ग्लूकोनी जो सबसे पापी स्किल है जो लोगों की सोल खाती है, मुझे उस चीज की मदद चाहिए तुमसे, तो चलो बैटल शुरू करते हैं। और ऐसा कहने के बाद माइनी उस ककून पे अटैक कर देती है और तभी वहाँ से एक धमाका होता है जिसमें से चिमरा
चिमरो बाहर आता है और फेट चिमरो को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सीने में एक इंसान होती है जिसकी फेट की तरह लाल आंखें होती है। माइनी फेट से कहती है अब तुम्हारी बारी, लड़ो। फेट माइनी से कहता है उसके सीने में कौन है? माइनी कहती है वो चिमरे का कोर है, तुम्हें उसे मारना होगा तभी ही चिमरो खत्म होगा। फेट कहता है नहीं, मैं किसी इंसान को नहीं मार सकता क्योंकि मैंने उसको मार दिया तो उसकी सोल हमेशा नर्क में रहेगी, वो सोल कभी आजाद नहीं होगी। माइनी फेट से कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो इंसान के खाल में एक मॉन्स्टर है, तुमने उसे नहीं मारा तो वो हम दोनों को मार डालेगी। और चिमरो अटैक कर देता है फेट और माइनी पर, तो वहाँ पे चारों तरफ से लावा आ चुका होता है और वो दोनों इससे बच के भाग रहे होते हैं। और माइनी अपनी एक्स से हमला कर देती है और माइनी के अटैक की वजह से वो लावा चिमरो को जाकर ही जलाने लगता है और माइनी फिर से चिमरो ऊपर अटैक कर देती है और वो चिमरो का हाथ काट डालती है और फेट भी अपनी एरो से उसका पैर पत्थर में कर देता है, पर लेकिन चिमरो अपने आप को फिर से हील कर लेता है। ग्रीड कहते हैं चिमरो एक ऐसा हथियार है जो हमेशा लड़ता ही रहता है, तुम्हें उसको मारना है तो सीने के अंदर जो लड़की है उसको खत्म कर देना होगा। और माइनी फिर से चिमरो पे अपनी एक्स से हमला कर देती है। फेट माइनी के बारे में कह रहा होता है कि माइनी का हर एक अटैक अपने पहले अटैक से ज्यादा ताकतवर है। ग्रीड कहता है ये स्लोथ का कमाल है, स्लोथ हमें हर बार में पहले से ज्यादा ताकत लगाता है, पर इसका एक नुकसान भी है कि वो स्पीड में अटैक नहीं कर सकती। और माइनी के अटैक खाने के बाद वो चिमरो भी गुस्से में आ जाता है। माइनी फेट से कहती है तुम पीछे रहो और फेट को माइनी में लेडी लेक्सी दिख रही होती है। फेट अपने आप से कहता है मैं अब तो ताकतवर हो चुका हूँ लेकिन फिर भी लोग मुझे बचाते हैं, ऐसे में रहा तो मैं गालिया में लेडी लेक्सी को नहीं बचा पाऊंगा। फेट माइनी से कहता है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं अपने स्टैट में जा रहा हूँ। माइनी कहती है अगर तुमने लापरवाही की तो तुम अपना आपा खो बैठोगे। फेट कहता हाँ पता है मुझे, लेकिन मैं इस तरह निकम्मा नहीं रहना चाहता। और गाइस फेट अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है और फेट अपने स्टैट पे कंट्रोल कर ही लेता है और चिमरो दोनों पे अटैक कर देता है पर वो दोनों आराम से डॉच कर लेते हैं और वो दोनों साथ में टीम बना के उस चिमरो से लड़ते हैं। और फेट अपना मैजिक एरो से हमला करता है और वो पूरे चिमरो को पत्थर में कर देता है और इसी चीज का माइनी फायदा उठा के अपनी एक्स से हमला कर देती है और चिमरो को गिरा देती है, लेकिन चिमरो अपने पास कवच बना लेता है जिस वजह से उस पे कोई अटैक ना कर पाए। मगर गाइस फेट अपनी ब्लेड से अटैक करता है और वो हमला चिमरो का कवच तोड़ देती है और वो अटैक चिमरो के एकदम कोर में लगता है, यानी उस लड़की के सीने में। और फेट पीछे हट जाता है जल्दी से और वो चिमरो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है और फेट भी अपनी हद तक आ चुका होता है, उसकी आंखों में से भी खून निकल रहा होता है। माइनी फेट से कहती है जल्दी मेरे एक पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें फेंकती हूँ ताकि तुम उसे मार सको। और फेट भी तैयार हो जाता है और माइनी उसे थ्रो कर देती है। ग्रीड फेट से कहता है फेट तुम अपने ब्लेड का लेवल अप कर सकते हो, लेवल 2 तक पहुंचा सकते हो। फेट कहते ऐसी बात पूछा मत करो, कर दिया करो। और ग्रीड अपने ब्लेड को फिर से लेवल अप कर देता है पर वो चिमरो अपने आसपास फिर से शील्ड बना लेता है पर फेट भी उस शील्ड के अंदर आ चुका होता है। वो चिमरो फेट पर फायर हमला करता है, वो फेट को जलाना चाहता है लेकिन फेट रुकता नहीं। फेट अपनी ब्लेड से चिमरो पर ताकत और अटैक कर देता है और वो अपनी ब्लेड से उस लड़की का भी सीना चीर देता है। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है। फिर हमें फेट को दिखाया जाता है जो अलग ही जगह पे पहुंच चुका होता है। फेट वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिस पे रिसेस हो रही होती है और वो बच्चे धीरे धीरे कम हो रहे होते हैं और हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो चिमरो के अंदर थी। और गाइस यहाँ पे माइनी भी होती है जो उस लड़की को गले लगा रही होती है। और फिर से हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेट गिर रहा होता है। फेट कहता है मैं इसको मार के उदास क्यों हूँ? ग्रीड कहता है क्योंकि तुमने अपने बराबरी वालों को खाया है, वो तुम्हारे जैसी और माइनी जैसी ही थी। फिर सीन बदलता है, माइनी को दिखाया जाता है जहाँ पे फेट भी आ जाता है और कहता है माइनी से तुम उस लड़की को जानती हो? और ये बात सुन के माइनी उदास होती है। माइनी कहती हो जो कोई भी हो, अगर वो चिमरा बनता है तो तुम्हें उसे मार डालना होगा, चाहे भले वो तुम्हारे कोई भी करीबी क्यों ना हो, नहीं तो और लोग मरेंगे। और फेट अपने आप से कह रहा था एक दिन वो मैं भी हो सकता हूँ। हे माइनी मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, अगर मैं कभी काबू खो दूं प्लीज मेरी जान ले लेना, तुम ही मुझे रोक सकती हो जब मैं काबू हो जाऊं। और ये बात सुन के माइनी उसे गले लग जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हें रोकूंगी। फेट कहता है तुम्हारा शुक्रिया माइनी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है सूरज डूब चुका होता है। फेट कहता है अब हमारे दोनों के अलग अलग रास्ते हैं तो अगली बार जरूर मिलेंगे माइनी। और माइनी कहती मुझे नहीं लगता हम दोनों मिलेंगे क्योंकि तुम गालिया जाते ही मर जाओगे। और फिर हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गिट ने अपना लेवल अप 4 कर दिया होता है और फेट ने अपने स्टैट गिट को दे दिए होते हैं। माइनी कहती है तुमने अपने सारे स्टैट लेवल अप करने में लगा दिए तो अब तुम गालिया जाके मरने ही वाले हो। और इतनी बात कह के माइनी यहाँ से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में टाउन को दिखाया
दिखाया जाता है जहाँ पे फेट घूम रहा होता है और वहाँ पे होली नाइट कह रहा होता है रास्ता करो, यहाँ के नए लॉर्ड आ चुके हैं। और फेट अपना मास्क फिर से पहन लेता है और फेट के पीछे पीछे लेडी लेक्सी भी पहुंच चुकी होती है और फेट लेडी लेक्सी को देख रहा होता है। फिर में फेट के पीछे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है ये भी मरने वाली है। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।